स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे हार के मंथन की, यानी कांग्रेस के मंथन की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है। बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव जल्दी कराने पर भी चर्चा की गई है। कार्य समिति की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस संसदीय दल के नेता और 23 अन्य सदस्य मौजूद रहे। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो हार पर मंथन, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और कांग्रेस को शिकस्त मिली है 5 राज्यों में। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस सीन से ही बाहर नजर आई है इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम में, और इसके बाद से मंथन का दौर जारी हो गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और हार पर मंथन की गई है कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस बुरी तरह से चूकी है या चूक रही है तमाम चुनावों में। तो बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन करना कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच जाए और जनता उन मुद्दों पर कांग्रेस पर भरोसा जताए। और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई और बैठक में संगठन के चुनाव पर भी चर्चा की गई है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और हार पर मंथन किया गया है। 5 राज्यों में करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस को। सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। अमर, जिस तरह से चुनाव होते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, नतीजे के बाद एक चीज कॉमन हो गई है कि कांग्रेस की बैठक होती है, समीक्षा की जाती है हार पर, और फिर उन्हीं गलतियों को लेकर कांग्रेस दूसरे राज्य में चुनावी मैदान में उतरती है। तो आज के बैठक में ऐसा क्या महत्वपूर्ण रहा कि आज की बैठक का जो सार है उसको लेकर कांग्रेस के नेता अब दूसरे राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें जाएंगे और अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे? ऐसी कुछ बात निकलकर बैठक से आई कि नहीं? देखिए, बैठक अभी कंटिन्यू जारी है और आप कह सकते हैं कि हर हार के बाद हर कोई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या भी और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी बैठक के हार के बाद या फिर चुनाव के बाद मंथन तो करती है, लेकिन उसके नतीजे कुछ और होते हैं या उसके नतीजे उनके अनुकूल होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 7 वर्षों से जो पार्टी हार रही है और उसके बाद मंथन के बावजूद भी पार्टी अगले चुनाव में हार जाती है, तो इसके पीछे का जो तर्क ये है, इसी का मंथन किया जा रहा है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई थी और 4 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट है और तकरीबन 7 बजने को है। 3 घंटा से कंटिन्यू ये मीटिंग जारी है। कहा यह जा रहा है कि जो अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। उसके बाद 5 राज्यों में जो चुनाव हारे उसके आखिर जिम्मेदार कौन है? गांधी परिवार है या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या फिर कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है उस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है, और तभी जाकर के जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा करी। ये तमाम चीजें जिस पर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है ये मीटिंग, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं। अब नेतृत्व परिवर्तन की बात भी कही जा रही है, क्योंकि अंदर खाने की अगर बात करें तो नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हो रही है कि क्या नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, गांधी परिवार के बाहर के लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, या फिर पार्टी के संगठन में बदलाव किए जाए, तभी जाकर के जनता उनके ऊपर यकीन करेगी। अभी ऑब्वियसली 5 राज्यों में चुनाव के जो रिजल्ट और जो परिणाम आए हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक कह सकते हैं कि कान खड़े कर देने वाले हैं, और ये पहली बात नहीं है कांग्रेस के लिए। ये पिछले 7 सालों से इस तरह की पार्टी हार झेलते आ रही है और उसके बाद उनका जो नुकसान हो रहा है वो सामने है।
अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये स्थिति है तो इसके पीछे नेतृत्व परिवर्तन या फिर नेतृत्व की कमी की वजह से ही ये हो रहा है। और आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है, राजनीति है या फिर जमीनी स्तर पर जो काम करने की बात कही जा रही है वो बिल्कुल नहीं है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं चुनाव में। अगर जमीनी स्तर को आपको ठीक नहीं करना है, जनता से अगर आप नहीं जुड़ते हैं, तो आने वाले समय में भी आपकी स्थिति वही होगी जिसका आप अंदेशा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात, देखना ये होगा कि पार्टी परिवर्तन या फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात ये होगी। क्या सोनिया गांधी या फिर एक बार फिर से जो है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है, और उसके बाद परिवर्तन में वो क्या कहती है, क्योंकि तीन लोग हैं परिवार में जो पार्टी को चला रही है और उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी घूम रही है और नेता कार्यकर्ता सभी लोग उन्हीं को अपना मान रहे हैं। अब रही बात, क्या संगठन को बदलाव की जरूरत है या पार्टी नेतृत्व की जरूरत है, ये तमाम चीजें यहाँ पर जो बात आप कह रहे हैं वो पत्रकार के चश्मे से अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से, जब से सत्ता से बाहर हुई है, तमाम मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, रोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिला सम्मान का मुद्दा हो, और उसकी झलक देखने को मिली उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट भी दिया पार्टी ने, मगर फिर भी मुंह की खाई कांग्रेस ने। तो यहां पर जो बात बार बार उठ रही है, दबी जुबान पिछले दिनों भी उठी थी कि जो नेतृत्व करता है उनमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि मुद्दों के आधार पर तो राजनीति कांग्रेस कर रही है, उन मुद्दों को उठा रही है जो देश में आज के डेट में ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच वो जा रही। पर कहीं ना कहीं देश की जनता नकार दे रही है कांग्रेस को। राष्ट्रीय फलक पर बात करें या राज्यों की स्थिति जो चुनाव नतीजों के बाद आ रही है, उसमें यह साफ देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को सीधे से नकारा जा रहा है। तो क्या इसकी सुगबुगाहट हो रही, क्योंकि इससे पहले ट्विटर हो या बैठक से पहले कुछ जो नेता है उन्होंने दबी जुबान इस बात को कहा भी था, तो इस बैठक में क्या इस बात पर चर्चा हो रही है कि कमान अब किसी और के हाथ में सौंपा जाए, गांधी परिवार से बाहर निकला जाए? बिल्कुल, देखिए अब दूसरा पार्टी के लिए कोई उपाय नहीं है बचा हुआ, क्योंकि जितने भी उनके पास मोहरे थे गांधी परिवार का, सबका इस्तेमाल कर चुके पार्टी ने कर ली है। अगर बात करें G3 का, जो एक अलग गुट बनकर के G3 बनाया गया था, जिसमें मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद और तमाम उस तरह के नेता मौजूद थे, उन्होंने भी कल गुलाम नबी आजाद के घर पे बैठक की और उन लोगों का ये कहना है कि जो संगठनात्मक चुनाव की बात कही जा रही है या फिर लोकतांत्रिक चुनाव की बात करी है, उस चुनाव के आधार पे ही जो है एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, और चाहे वो गांधी परिवार का नियुक्त हो या फिर पार्टी परिवार से बाहर के लोगों को नियुक्त किया जाए। अगर आप सही आपने कहा कि सभी मुद्दों पर पार्टी मुखर होती है, सामने जाती है, जनता के बीच जाती है, उस मुद्दा को उठाती है, लेकिन उस मुद्दे को कंटिन्यू नहीं कर पाती है पार्टी। राहुल गांधी कभी आते हैं, एक बार बयान दिए या फिर रैलियों में गए और उसके बाद उस मुद्दे को उठाए और फिर 6 महीना के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के कंटिन्यूटी जरूरी है पार्टी में। अगर लगातार आप किसी चीज को उठाते हैं तो हो सकता है कि इसका जनता के ऊपर असर हो। तय करना आपको है, लेकिन तय आपको पसंद करती है जनता या नहीं करती है, ये तय जनता करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आप जितने भी, आप अगर देखें पिछले 7 वर्षों में आपने देखा कि किस तरह से जो पार्टी मुद्दे तो उठाती है लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पाती है, जनता तक नहीं ले जा पाती है, जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाए या कांग्रेस पार्टी फिर से एक फ्रेम में आ जाए, क्योंकि सबसे पुरानी 130 वर्ष की पार्टी है और उसके बाद अगर ये दशा है तो आप समझ सकते हैं कि बिना नेतृत्व, बिना नेता का ये स्थिति खड़ी हो गई है। और ऐसे में आपको उन मुद्दों और पुराने मुद्दे को लेकर जो आप चलते हैं, पुराने रणनीति को लेकर जो आप चलते हैं, उसको भी आप चेंज करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है आपकी, और जो एक हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व की पगडंडी को पकड़ के सामने आगे जा रही है, जो लगातार चुनाव जीत रही है, तो इसी का काट आपको निकालना पड़ेगा और इसको डिफेंड करना पड़ेगा, तभी जनता आपके ऊपर यकीन करेगी। जाहिर तौर पर अमर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी विशेषता है, आपकी खासियत है आपकी पत्रकारिता की, कि आप अंदर की खबरों को निकालते हैं, एनालाइज करते हैं। जब ये बैठक समाप्त होगी तब आपकी तरफ से हमें वो इनपुट्स, वो जानकारियां मिलेंगी कि आखिर इस बैठक का लबोलुबाब क्या रहा और क्या कुछ अंदर बैठक के में हुआ है। क्योंकि बाहर निकलकर जो मीडिया से मुखातिब होंगे नेता, वो तो सिर्फ वही कहेंगे जो उन्हें कहने को कहा गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से वो खबरें भी आएंगी। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया अमर, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।